हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग? सब बढ़िया। आज हमारा जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक और लास्ट जो हमारा लेक्चर था वो था कूलॉम्स लॉ के बारे में। इसका ही पार्ट नंबर 2 है। इसमें हम बहुत सी बातें करेंगे और क्वेश्चंस भी करेंगे क्योंकि न्यूमेरिकल्स इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर फिजिक्स सब्जेक्ट। क्लियर? तो हम अच्छे से फोकस करेंगे सब्जेक्ट पे। फॉर्मूला एक ही है, F=K Q1Q2/r²। थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं पहले का। क्लियर? तो कूलॉम्स लॉ हमने पढ़ा था F=K Q1Q2/r²। K क्या है यहाँ पे? K कांस्टेंट है जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। जो हमने पहले पढ़ा है उसमें वेरिएशन करेंगे, मीन्स कुछ चीजें हम एक्स्ट्रा सीखेंगे जो हमारी किताबों में नहीं होती। क्लियर? तो K की जब बात करते हैं तो K क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। K को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। इससे वैल्यू दिए था और इसकी वैल्यू क्या होती है? 9×10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर। और क्या पढ़ा था पहले? K इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या है? परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम बोल दो, एयर बोल दो, फ्री स्पेस बोल दो, जैसा आप चाहें। और इसकी वैल्यू क्या थी? 8.854 10⁻⁻12 कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन इनटू मीटर स्क्वायर। अब बात करते हैं ग्रेविटेशन फोर्स की, जो हमने पढ़ा था 11th क्लास में। जी हाँ, 11th क्लास का हम थोड़ा रिवाइज करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा। थोड़ा फील आना चाहिए पढ़ने में कि हम जो पढ़ रहे हैं वो समझ में आ रहा नहीं आ रहा। समझ में आएगा दिमाग को जंग लग जाएगा, तो समझ आना चाहिए दूसरी चाहिए आपसे। तो सर ग्रेविटेशन फोर्स Fg क्या होता है? Gm1m2/r²। यहाँ G क्या है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और इसकी वैल्यू जैसा मुझे याद है, आपने पढ़ी है 6.67 10⁻11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। अब 12th क्लास में बुक्स की बात करते हैं तो बुक्स में दोनों में कुछ सिमिलरिटी है और कुछ डिफरेंट बातें हैं जो कही गई है, उसकी हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करें सिमिलरिटी की। नोट कर लें पॉज करके, फिर चलते हैं। इन दोनों की बात करते हैं तो पहले बात शुरू करते हैं सिमिलरिटी की कि दोनों में क्या समानताएं हैं। ठीक है, सिमिलरिटी की बात करते हैं तो सर ये आ गया सिमिलरिटी। तो इंक खत्म हो गई, मैं लेके आता हूं 2 बोल जिंदगी की। ठीक है, 1 सेकेंड बस। चलो हम फिर से आ गए। तो हम कुछ बात कर रहे थे, बहुत जरूरी बात थी, और क्या थी? कूलॉम बल और ग्रेविटेशन फोर्स में समानता, सिमिलरिटी। तो सबसे पहली बात, ये दोनों फोर्स क्या हैं? कंजर्वेटिव फोर्स हैं। बोले तो संरक्षी बल है। अब सर कंजर्वेटिव क्या होता है? 11th क्लास में हम कुछ पढ़ते हैं। पढ़ते क्या हैं? बस लिख के आ जाते हैं, पढ़ते तो नहीं, यही तो बात है। वहां पढ़ते हैं कि फोर्स भी 2 तरह के होते हैं। एक होता है कंजर्वेटिव फोर्स, जो कंजर होता है, कंजर्वेटिव। और एक क्या होता है? नॉन कंजर, जो नॉन कंजर होता है, कंजर्वेटिव फोर्स। इस फोर्स में जो वर्क डन है, मींस इस कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। कंजर्वेटिव फोर्स जब अप्लाई होता है तो वहां वर्क डन डिपेंड करता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे, जबकि नॉन कंजर्वेटिव में ये इनिशियल और फाइनल पोजीशन डिपेंड नहीं करता। मींस अगर मैंने कहा कि एक मैदान है और मैं मैदान के चक्कर लगा रहा हूं पागलों की तरह, जैसे लगाते कोई बात नहीं लगाते हैं, तो अगर मैं कहता हूं कि फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है तो वर्क डन का मान क्या हो जाएगा? 0।
लेकिन अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है तो वो अंदर जीरो नहीं होगा। क्लियर? तो पहली बात, दोनों ही क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स है। सेकंड, दोनों ही सेंट्रल फोर्स हैं। सेंटर मींस केंद्रीय बल हैं, दोनों ही सेंट्रल फोर्स हैं। तीसरा, ये दोनों इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं। इनवर्स स्क्वायर लॉ हिंदी में क्या बोलते हैं इसे? हिंदी में बोलते हैं व्युत्क्रम वर्ग का नियम। व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करते हैं दोनों। क्लियर? और वो क्या होता है सर? F प्रोपोर्शनल टू 1/r²। F प्रोपोर्शनल टू 1/r²। मींस अगर दूरी बढ़ जाएगी तो फोर्स कम हो जाएगा, फोर्स बढ़ जाएगा तो दूरी कम हो जाएगी। ठीक? तो ये कुछ सिमिलरिटी है इसमें जो हम पढ़ रहे हैं। दूसरा, दोनों की ही रेंज ज्यादा होती है। मींस फोर्थ पॉइंट, दोनों की ही रेंज ज्यादा होती है। बट अगर बात करें सब मैक्सिमम किसकी है, तो कहेंगे सर ग्रेविटेशन फोर्स की रेंज ज्यादा है कंपेयर टू इलेक्ट्रिक फोर्स। मींस ग्रेविटेशन कई किलोमीटर तक अप्लाई होता है, बट इलेक्ट्रिक कुछ किलोमीटर तक ही अप्लाई होता है। तो ये हमारी सिमिलरिटी है। अब सर नॉन सिमिलरिटी क्या है? अच्छा, इसमें नॉन बात है। अब आइए नॉन सिमिलरिटी। जैसे डिफरेंस क्या है दोनों में? सबसे पहला डिफरेंस होता है फॉर्मूले का। अच्छा, फॉर्मूले का तो देखो कैसे होता है। ये कौन सा है? इलेक्ट्रिक फोर्स। ये कौन सा है? ग्रेविटेशन फोर्स। इसका फॉर्मूला क्या होता है? K21 Q2 अपॉन r²। ये क्या होता है? Gm1 n2 अपॉन r²। पहली चीज, ठीक है। अब दूसरा क्या है? दूसरा ये है, ये काम करता है बिटवीन टू मास। वर्क बिटवीन टू मासेस, तो मास बोलते हैं यार। और ये करता है बिटवीन टू चार्ज। और ये कहाँ काम करता है? ये काम करता है बिटवीन टू चार्ज। क्लियर? मीन्स ये काम करता है दो आवेशों के मध्य, और ये काम करता है दो द्रव्यमानों के मध्य। पढ़ना तो पड़ेगा ही। तीसरा, मास कभी नेगेटिव नहीं होता। और उससे अच्छी बात, ग्रेविटेशन फोर्स हमेशा होता है अट्रैक्टिव नेचर का। तो यहाँ जो नेचर है वो होता है अट्रैक्टिव, मीन्स अट्रैक्शन नेचर का होता है। लेकिन चार्ज पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। तो अगर लाइक चार्ज हैं मीन्स सेम नेचर के हैं तो हो जाएगा रिपल्शन मीन्स अट्रैक्शन, रिपल्शन मीन्स प्रतिकर्षण। और अगर दोनों अपोजिट नेचर के हैं तो क्या होगा? अट्रैक्शन नेचर। ठीक? और क्या बात कर सकते हैं इसमें? फोर्थ, यहाँ जो G है उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? जैसा कि आप पूर्व कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। जबकि यहाँ पर जो K है वो यूनिवर्सल नहीं है, उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। तो ये सारी बातें जो हम कर रहे हैं। अच्छा, इससे फर्क क्या पड़ेगा? ये यूनिवर्सल है तो मतलब क्या है? फर्क ये है कि ये फोर्स मींस ग्रेविटेशन फोर्स मीडियम पर डिपेंड नहीं करता। आप चाहे पृथ्वी के ऊपर जाओ चाहे पृथ्वी के अंदर जाओ, ये तो उतना ही रहेगा जितना है। लेकिन इसकी बात करते हैं तो ये चेंज होता है, मींस इलेक्ट्रिक फोर्स डिपेंड करता है मीडियम पर। ये डिपेंड करता है मीडियम पर, मींस यहाँ जी ही रहता है, कभी चेंज नहीं होता। बट यहाँ के की बात करते हैं तो अगर वैक्यूम की बात करते हैं तो क्या लिखते हैं? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। बात करते हैं मीडियम की तो 1/4 पाई एप्सिलॉन एम। एप्सिलॉन नॉट क्या है? हम बात कर चुके हैं परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। एप्सिलॉन एम क्या है? परमिटिविटी ऑफ मीडियम। क्लियर? अब सर परमिटिविटी क्या थी ये बताइए, थोड़ा रिपीट करते हैं। परमिटिविटी होती है जो बिटवीन टू चार्जेस
उस फोर्स को इफेक्ट करती है, मीन्स खुद के फील्ड को ऑर्डर देती है कि जाओ उस फोर्स को रिड्यूस करो। क्लियर? या फिर कह सकते हो कि बिटवीन टू चार्जेस उन फील्ड लाइंस को परमिट करने की जो पावर है, मीन्स एबिलिटी है, वो है परमिटिविटी। अगर मैंने कहा कि दो चार्जेस हैं और बीच में कोई मीडियम नहीं है, मीडियम नहीं होने का मतलब है या तो वहां वैक्यूम होगा जिसे हम बोलते हैं या एयर या फ्री स्पेस। अगर वहां कोई मीडियम आ गया तो वो मीडियम उन फील्ड लाइंस को रेस्ट्रिक्ट करेगा, मीन्स रोक देगा। इसे बोलते हैं ना प्रवेश निषेध है, प्रवेश निषेध, एंट्री प्रोहिबिटेड। तो वही चीज है, मीडियम उन फील्ड लाइंस को रोक देता है और फोर्स की वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। सर नेक्स्ट, मैक्सिमम फोर्स कब होता है बिटवीन टू चार्ज? तो बिटवीन टू चार्ज फोर्स मैक्सिमम होता है इन वैक्यूम। अगर वैक्यूम है तो फोर्स मैक्सिमम है। अगली बात, सर किसी मीडियम की परमिटिविटी कैसे फाइंड करते हैं? किसी मीडियम की परमिटिविटी कैसे फाइंड करते हैं और कब तक याद करेंगे? तो वो देखो आगे, नोट कर लीजिए पॉज करके। डाल दूं? तो हमने क्या बात की थी? हमने जब बात की थी परमिटिविटी की, चलो थोड़ा बढ़ लेते हैं, बहुत छोटा हो गया। परमिटिविटी इसे बोलते हैं विद्युशीलता। अब देखो वर्ड से कुछ छिपा है, जो होता है सब कुछ नाम में तो होता ही है। और फोन आता है ना विलन का टीवी पे, पिक्चर नाम क्या है, देखो नाम से क्या मतलब, अरे जो भी है वो नाम में तो है। PERMIT मतलब परमिट, परमिट मतलब किसी जगह जाने की अनुमति या आज्ञा। एज इट इज, अगर मैंने कहा कि ये +Q चार्ज है और ये -Q चार्ज है और दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, एक दूसरे की ओर आना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, एक दूसरे को खींचेंगे एक दूसरे की तरफ इस तरह से। लेकिन अगर यहाँ पे कोई मीडियम आ जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, विलन। इन दोनों को अलग करना चाहेगा, इन दोनों का फोर्स को कम करना चाहेगा, तो ये इनकी जो फील्ड लाइंस आ रही है, जो उनकी रेखा आ रही है प्यार की, उनको रोक देगा, मीन्स उनको आने से मना करेगा। तो ये क्या है, इस मीडियम की परमिटिविटी। जितना बड़ा दुश्मन उतनी फील्ड लाइंस कम जाएगी और उतना ही अट्रैक्शन कम होगा। तो ड्यू टू मीडियम फोर्स की परमिटिविटी, ड्यू टू मीडियम फोर्स की वैल्यू कम हो जाती है। मैक्सिमम कहाँ होती है, वैक्यूम में। डिक्रीज कब होती है, जब कोई मीडियम आता है। ठीक है, तो इसमें हम पढ़ते हैं 3, एप्सिलॉन एम, एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन आर। ये तो हेनरी जी ने वाई है और ये इनका बेटा है। ठीक, रिलेशन की बात करते हैं तो बोलते हैं सर एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू एप्सिलॉन आर। मुझे अगर इसको क्या बोलते हैं, इस टर्म को हम बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। इसे हम बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ मीडियम। अगर हमें एप्सिलॉन एम फाइंड करना है तो हमें इसकी वैल्यू पता होनी चाहिए। जनरली से कुछ बात कर सकते हैं कि अगर वाटर है तो उसकी वैल्यू होती है अप्रोक्सीमेटली, अगर मेटल है तो क्या होती है, इन्फिनिटी। तो आपको देगा। इस बच्चे का एक नाम और है, और बच्चे का नाम क्या है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं परावैद्युतांक। इसको पढ़ने में फायदा ही आपका है, घाटा भी आपका है, क्योंकि सुना तो हो गई, इसमें तेरा घाटा और मेरा कुछ नहीं जाता, तो बस वही बात है। तो अगर हमें इस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू पता है तो हम परमिटिविटी ऑफ मीडियम फाइंड करते हैं। इसकी वैल्यू को नहीं मिलेगी, ये फाइंड करनी पड़ती है। तो सर एप्सिलॉन एम इक्वल टू एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट। तो फोर्स की बात करते हैं तो एफ एम इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन एम फॉर मीडियम, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अगर मीडियम की परमिटिविटी बढ़ेगी तो फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम। मीडियम जितना डेंसर होगा उसकी फोर्स की वैल्यू उतनी ही कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये सारी बातें हम कर चुके थे। हम लास्ट टॉपिक में इस बार हमने कर ली चीजों को लेके। अब हम बात करते हैं क्वेश्चंस की, वो बड़े इंपॉर्टेंट है। तो देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन लेते हैं, फोर्स के ऊपर ही बात कर रहे हैं।
अगर क्वेश्चन अलग अलग होते हैं, एक होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन का एसएचएम के ऊपर, एक होता है इक्विलिब्रियम के ऊपर, एक में हमें फाइंड करनी पड़ती है वेलोसिटी, जब हम बात करते हैं मोमेंटम की। जैसे देखो दो चार्जेस हैं सर, ये तो है Q1 और ये है Q2। इसका मास लेते हैं 2 किलोग्राम, इसका मास लेते हैं 4 किलोग्राम। ये दोनों सेम नेचर के हैं, तो क्या होगा रिपल्सिव, तो इसका फोर्स कहाँ होगा, इस तरफ। अच्छा वापस से आओ, फोर्स किस पे है, 1 पे, कौन लगा रहा है, 2 भाई। यहाँ पर आओ, फोर्स किस पे है, 2 पे, कौन लगा रहा है, 1, दोनों इक्वल। सर इसका मास तो है 2 किलोग्राम, इसका है 4 किलोग्राम। ये चार्ज मूव कर रहा है विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड से, तो तब इसकी वेलोसिटी क्या होगी, मींस जब इसमें फोर्स अप्लाई करेगा तो फोर्स तो दोनों इक्वल है ही है। रीजन, फोर्स का फॉर्मूला होता है क्या है, K/Q1/Q2/r²। तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, ये किस वेलोसिटी से मूव करेगा, तो देखो बड़ा आसान है। हमारे पास मास है, वेलोसिटी है। अगर आपको भूतकाल का कुछ याद हो तो मास इनटू वेलोसिटी क्या होता है, मोमेंटम। यहाँ फोर्स अप्लाई हो रहा है, फोर्स अप्लाई हो रहा है तो हम बात करते हैं मोमेंटम कंजर्वेशन, मींस समय संरक्षण की बात करें तो सर mv m1v1 इक्वल टू m2v2। मींस अगर फोर्स की बात करें तो सर F12 इक्वल टू F21। जितना फोर्स ये लगा रहा है उतना फोर्स ये लगा रहा है। अच्छा F की बात करते हैं तो क्या होता है, dp/dt, dp/dt सेकंड लॉ में पढ़ते हैं तो dp1 dp2। अच्छा dp1 की बात करते हैं तो डिफरेंशियल बाय डिफरेंशियल कैंसिल कर दो, सिंपल। तो मैं कह सकता हूँ p1 इक्वल टू p2। यहाँ से क्या आएगा सर, मोमेंटम है फर्स्ट का m1v1, दूसरे का है m2v2, तो यहाँ से v1, अच्छा आप इसको लो सर, ये तो है m1, ये है v1 मान लो, ये m2 और ये v2। निकालना क्या है, v2, चलो निकालो। तो यहाँ से v2 क्या हो जाएगा, m1v1 और m2। m1 कितना है, 2, v1 कितना है, 10, m2 कितना है, 4। तो सर ये कैंसिल 2 टाइम्स, ये 5 बार, तो v2 क्या हो गया, 5 मीटर पर सेकेंड। आप अगर वैसे बात करो, नेगेटिव अप्लाई करो, मींस टोटल मोमेंटम को 0 करते हो तो यहाँ नेगेटिव आएगा। मींस अगर मैं इसको 0 करता हूँ तो नेगेटिव आएगा। नेगेटिव क्या शो करेगा कि सर इसकी वेलोसिटी इसके अपोजिट डायरेक्शन में है, इसकी वेलोसिटी इसके अपोजिट डायरेक्शन में है, तो नेगेटिव डायरेक्शन शो करेगा। हम पहले ही बात कर चुके हैं फिजिक्स में, नेगेटिव अब कम ज़्यादा नहीं होता कि हाँ इसकी वैल्यू कम है इसकी ज़्यादा है। जैसे इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है चार्ज, -1.6 × 10⁻19 कूलम। प्रोटॉन पे होता है +e, इसे हम बोलते हैं क्वांटा ऑफ चार्ज। अब कोई ऐसे पूछे कि चार्ज कम किस पे है, अरे चार्ज तो दोनों पे ही सेम है, बट दोनों का नेचर अलग अलग है, इसलिए नेगेटिव पॉजिटिव लगा दिया। और कई जगह ये नेचर को शो करता है, मींस फोर्स अट्रैक्शन नेचर का है या रिपल्सिव नेचर का है या फलान नेचर का है, ढिकान नेचर का है, वो सारी बातें। तो यहाँ नेगेटिव क्या शो करेगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, कि इसकी जो वेलोसिटी है वो उसके अपोजिट है। नोट कीजिए, चलते हैं आगे। उतार लिया। एक टॉपिक और करते हैं, इसमें पॉइंट है उसको हम कर लेते हैं, जो हर जगह हम बताते हैं लेकिन कोई ध्यान नहीं देता उस बात पे कि सर ठीक है ये एक चार्ज है Q1, बोले तो Q1, और ये चार्ज है Q2, और से हमने कह दिया AB, और जो डिस्टेंस है वो क्या है R। बात समझ में आई या गर्मी कुछ ज़्यादा ही। और यहाँ कोई मीडियम नहीं है, मीडियम नहीं है मीन्स फोर्स क्या है, मैक्सिमम। तो सर F0 इक्वल टू K/Q1 Q2 अपॉन R²। अब यहाँ आ गया मीडियम, अब यहाँ आ गया मीडियम। अगर मीडियम आ गया तो फोर्स की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी, क्लियर, क्योंकि पॉइंट ज़्यादा है। तो बात करते हैं सर फोर्स इन मीडियम, तो क्या हो जाएगा 1/4πε₀n, और यहाँ क्या हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन R²। यहाँ एक कंडीशन अलग फॉलो करते हैं सर,
कि दोनों फोर्स की वैल्यू सेम रहे, मींस बिटवीन टू चार्जेस, between two charges force is same and magnitude of charge also same, मीन्स चार्ज की वैल्यू भी सेम रहे और दोनों फोर्स मीन्स फोर्स इन वैक्यूम एंड फोर्स इन मीडियम दोनों सेम रहे, तो चेंज क्या होगा, के तो फिक्स कांस्टेंट है ही है, तो क्या चेंज होगा, चेंज होगा डिस्टेंस आर। तो सर ठीक है, देन डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस विल चेंज। सर कैसे होगी, अब ये बताओ। चलो इसकी बात करते हैं, तो मान लेते हैं कि डिस्टेंस आर डैश होगी, मीन्स ये तो है वैक्यूम के लिए। जब मीडियम की बात करते हैं तो ठीक है, ये Q1, ये Q2 और ये R डैश। अब मुझे नहीं पता कि ये कम है ज़्यादा है, वो पता कर लेते हैं। अच्छा तो क्या कहा सर कि दोनों का फोर्स सेम है, वैल्यू ऑफ चार्ज भी क्या है, सेम ही है, तो ठीक है। इसको ऐसे करते हैं तो 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये होता है 1/4πε Q1 Q2 अपॉन R डैश स्क्वायर। इस Q1 से Q1 कट जाएगा, इस 4π से 4π कट जाएगा। अच्छा एप्सिलॉन m हमने क्या पढ़ा था, इसे हमने पढ़ा था सर ये एडिटिस और यहाँ पे ये एडिटिस, इसको बराबर कर दूँ, मुझे दोनों सिंगल लिखना है तो इसको वहाँ भेज दो, इसको यहाँ पे, तो एप्सिलॉन m R डैश स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, ये क्या होता है, इसे क्या बोलते हैं, मीडियम ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम। फॉर्मूला क्या होगा तो इसका एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर डैश स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। इस एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट बाई कट जाएगा, तो क्या बचेगा, ये बचेगा आर डैश स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन आर। तो दोनों तरफ वर्गमूल लूं, बोले तो स्क्वायर रूट, तो क्या हो जाएगा सर आर डैश, इसका स्क्वायर हट जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा एप्सिलॉन आर। तो अगर बिटवीन टू चार्जेस, पहली कंडीशन वो वैक्यूम में है और दूसरी कंडीशन में वो मीडियम में है, दोनों पार्टिकल्स पे चार्ज की वैल्यू सेम हो, मींस वैल्यू ऑफ चार्ज सेम हो, उस कंडीशन क्या चेंज होगा, डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। अच्छा घटेगी या बढ़ेगी, घटेगी, रीजन पहले आर था उसमें कुछ वैल्यू डिवाइड कर रहे हैं, सब बढ़ भी सकती है, आज से हो सकता है। एक फ्रैक्शन में अगर नीचे डिनोमिनेटर है, तालियां लोगों ने पॉज की, उतार नहीं करो जब भी हो, टाइम नहीं इतना, आप जानते हो टाइम इज वेरी प्रीशियस, समय बड़ा मूल्यवान है, तो उसका उपयोग करना चाहिए। तो सर हो सकता है फ्रैक्शन की जब बात करते हैं आप P अपॉन Q और आप कह रहे हैं कि इसकी वैल्यू 1 से ग्रेटर है, तो क्या इसकी वैल्यू 1 से कम हो सकती है, दोनों ही कंडीशन है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, और वो क्या, मिनिमम वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, अप्रोक्सीमेट 1, मींस इस एप्सिलॉन आर की वैल्यू कम से कम एक तो होगी। तभी तो मैंने कहा आपसे कि आर डैश डिक्रीज होगा, क्यों, अगर एप्सिलॉन आर की वैल्यू 1 से कम हो गई, मींस अगर मैंने कहा मान लो कि सर आर की वैल्यू 10 है, अगर मैं कहता हूं कि सर एप्सिलॉन आर की वैल्यू कम से कम तो 1 है ही है, बाद में बढ़ेगी, तो उस कंडीशन में इसकी वैल्यू हमेशा कम ही होगी। ठीक, जैसे अगर मैंने कहा 1 है तो कम से कम 10 तो होगी, अगर मैंने कहा सर यहाँ पे आर डैश तो कम से कम, अच्छा ये 1 अगर मैंने कहा है तो किसकी बात की मैंने, अगर मैं कह रहा हूँ कि इस आर डैश की वैल्यू भी 10 है, मींस हम वैक्यूम की बात कर रहे हैं, क्योंकि एयर के लिए इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। लेकिन अब मैं कह रहा हूँ इसकी वैल्यू मान लो कि इसकी वैल्यू 2 है या 1.2 है, 1.2 है मींस एप्सिलॉन आर, तो रूट निकालो इसका, ये मान लो इसकी वैल्यू किसी के लिए 16 है, ये 9 मान लेते हैं, अगर 9 है तो 9 का रूट क्या हो जाएगा 3, डिवाइड करो तो 10/3 क्या हो जाएगा 3.33, तो इसकी वैल्यू हमेशा डिक्रीज ही होगी।
रीजन एप्सिलॉन आर की वैल्यू कम से कम 1 तो होती ही होती है, 1 से कम कभी होती नहीं है। हाँ, अगर 1 से कम होती तो आप कह सकते हैं सर वैल्यू ऑफ आर डैश इंक्रीज हो सकती है, बट यहाँ ऐसा नहीं। क्लियर? तो बात समझ गई? और कुछ करते हैं। लास्ट टॉपिक हमारा, लास्ट लेक्चर में हमारी बात हुई थी पॉइंट चार्ज की, उसको फिर थोड़ा सा पिक्चर में लेते हैं। सर पॉइंट चार्ज क्या होता है? मीन्स अगर मैंने कहा सर एक चार्ज तो है ये और एक चार्ज है ये तो है बम का गोला और ये है तोप का गोला, तो सर इन दोनों से पॉइंट चार्ज कौन सा है? मीन्स दोनों पे ही चार्ज है, तो इन दोनों से पॉइंट चार्ज कौन सा है? अरे पॉइंट चार्ज तो दोनों ही होता है। कैसे होता है देखो, जब हम बात करते हैं एक सिस्टम की जहां पे दो चार्ज है, जब हम बात करते हैं सिस्टम की जहां दो चार्ज है और डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस वैल्यू चार्ज की कंपैरिजन में बहुत ज्यादा हो। मींस अगर मैंने आपसे कहा कि सर ये एक चार्ज है और ये एक चार्ज है, डिस्टेंस आ रहा है, कंपेयर टू साइज ऑफ स्फीयर मींस कंपेयर टू साइज ऑफ मेटेलिक बॉल, कुछ भी कहते हो आप, चार्ज पार्टिकल, इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है, तो क्या बोलते हैं इसको? पॉइंट चार्ज। जैसे बोलते हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट काइनेमेटिक्स में। अगर मैंने कहा कि मेरे पास, मैं यहाँ खड़ा हूँ और मेरे सामने में मेरे 1 किलोमीटर दूर एक पर्सन खड़ा है, तो मुझे कितना दिखेगा? वो इतना सा, तो मेरे लिए क्या होगी? वो पॉइंट चार्ज। रीजन डिस्टेंस बहुत ज्यादा है हमारे बीच में। ऐसे ही मान लो एक बॉल है, सोने की बॉल, लेकिन भागनी नहीं है, यही रखनी है ना। एक सोने की बॉल है, एक तो है मेरे पास, चलो मेरे पास लोहे की है, एक तो है मेरे पास लोहे की और सोने की है आपके पास। अब डिस्टेंस तो बहुत ज्यादा हो गया। अब अगर मैं डिस्टेंस को कंपेयर करूं साइज ऑफ स्फीयर से, मींस साइज ऑफ चार्ज पार्टिकल से, तो डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। मींस अगर मैं आपके पास जो गेंद है या स्फीयर है या स्फेरिकल बॉल है उसको देखूं तो वो बहुत छोटा दिखेगा, तो इस कंडीशन में वो क्या है? पॉइंट चार्ज है। लेकिन अगर मैं खड़ा हूं और एक पर्सन और मेरे सामने खड़ा है और वो बॉल नहीं खड़ा है, तो वो पॉइंट चार्ज नहीं है। तो ये डिपेंड करता है कि आर की वैल्यू कितनी ज्यादा है कंपेयर टू साइज ऑफ बॉल या साइज ऑफ मेटेलिक स्फीयर या साइज ऑफ पॉइंट चार्ज। क्लियर है? तो ये सारी बात हमने की। तो हमने पॉइंट चार्ज की भी बात कर ली। चलो अब क्वेश्चन लेते हैं। अब क्वेश्चन की बात करें। अरे वो सिंपल क्वेश्चन लेते हैं कि सर ठीक है, एक 9e चार्ज है, मीन्स ये कहते हैं सर एक Q1 चार्ज है जिसकी वैल्यू है 9 माइक्रो कूलम, दूसरा चार्ज Q2 है जो है -6 नैनो कूलम, -6 नैनो कूलम, और जो डिस्टेंस r है वो है 30 सेंटीमीटर। तो बताइए सर फोर्स की वैल्यू क्या होगी? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हम इजी से हार्ड चलेंगे और ये मेरी गारंटी है कि आप क्वेश्चन करना सीख जाएंगे क्वेश्चन होता कैसे है। आज तक नहीं सीखा तो मतलब नहीं है, बट अगर आप ध्यान दोगे और ध्यान देना होगा तो वहां हम कर लेंगे। क्लियर? तो F सर K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, K की वैल्यू कितनी है? 9 10 टू पावर 9, Q1 कितना है? 9 10 टू पावर -6 और Q2 कितना है? -6 10 टू पावर -9। ये सेंटीमीटर में है। रूल कहता है, जो पहला रूल है न्यूमेरिकल्स का, वो होता है कि सारी वैल्यूज भी, सारी क्वांटिटी की वैल्यू को आप एक सिस्टम में कन्वर्ट करोगे तो क्या हो गया? मीटर 0.3 इंटू 0.3, इस पॉइंट से पॉइंट कट गया तो यहाँ कितने आ गए? 2 जीरो आ गए। 3 और 3 9 कैंसिल, क्या बचा सर? F इक्वल टू -6 मल्टीप्लाई 9। अच्छा, -6 और -9 10 टू पावर -15, 9 और 2 क्या हो गया? 11, नीचे 30 गया, -54 40, 11 -15 कितना बचा? -4, तो क्या हो गया सर? -15 -54 10 टू पावर -4 न्यूटन। तो बिटवीन टू चार्ज जो फोर्स की वैल्यू है वो क्या होगा? ये हमें क्वेश्चन आने चाहिए और मैं सिखाऊंगा क्वेश्चन आपको। आप बेफिक्र होकर सोना नहीं है, मस्त रहिए और बस सीखते जाइए। कॉपी पेन साथ रखिए, मैं आपको अब आगे से टाइम दूंगा क्वेश्चन करने का। आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, मीन्स क्वेश्चन नोट कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, कोशिश कीजिए, आ जाइए, नोट कीजिए।
चले आगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं इसमें। अगर उल्टा करते हैं क्वेश्चन को, सर मान लेते हैं एक चार्ज Q1 है और एक चार्ज Q2 है, इसकी वैल्यू है 6 माइक्रोकुलाम, 6 माइक्रोकुलाम, और इसकी वैल्यू है 2 नैनोकुलाम। यहाँ डिस्टेंस की बात करते हैं तो सर डिस्टेंस R मान लें। अब यहाँ पे कोई आपसे कहे कि बताइए फोर्स की वैल्यू, तो फोर्स हम निकाल चुके, उल्टा करते हैं। मैं मान लेता हूँ कि यहाँ जो फोर्स है उसकी वैल्यू है 120 न्यूटन। तो बताइए डिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी? तो ठीक है सर, F इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। K की बात करते हैं तो F की वैल्यू है 120, K है 9 10 to the power 9, Q1 की वैल्यू है 6 10 to the power -6, 2 10 to the power -9, और R की बात करते हैं तो क्या है 120। सॉरी, R तो फाइंड करना है, इसको हम ले आओ। तो सर R स्क्वायर 9 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 2 6, अच्छा इससे ये कैंसिल हो गया, क्या बच गया 10 to the power -6, नीचे 120, ये कट गया 60 बार, ये कट गया 10 बार, इसको ऊपर लेके जाओ या 9/10 कर दो तो क्या हो जाएगा 0.9 10 to the power -6 क्या है R स्क्वायर। तो R की वैल्यू क्या होगी √0.9 10 to the power -6। सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा इन में। क्लियर? नोट। चलो कुछ और क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, वास्तव में आपको फील आएगा, कोशिश करना है। देखो मैं समझा रहा हूँ तो हर क्वेश्चन हर एक तरीके से, एक तरीका ऐसा जो छोटे छोटा हो और हमें मार्क्स मिल सके, क्योंकि बोर्ड में ही दिक्कत होती है मार्क्स की बात की, वहाँ तो आपको नंबर भी सांस से मतलब होता है। देखिए कुछ हम सिस्टम लेते हैं जब हम बात करते हैं फोर्स की। तो सबसे लेते हैं स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर है और इसके हर एक वर्टेक्स पे चार्ज क्यू है, एंड एट द सेंटर ऑफ स्क्वायर एक चार्ज है Q। हमें हर एक कंडीशन में फोर्स फाइंड करना है, मींस नेट फोर्स फाइंड करना है, ठीक है। सेकंड, ये स्ट्रेट लाइन है, ये ओरिजिन है, ये डिस्टेंस है 2 सेंटीमीटर, ये है 4 सेंटीमीटर और ये है 8 सेंटीमीटर। इस पर हर एक पे एक चार्ज है Q Q Q और Q। आपको फाइंड करना है फाइंड फोर्स ऑन चार्ज एट 2 सेंटीमीटर, मीन्स जो चार्ज 2 सेंटीमीटर पे है आपको उस पे टोटल फोर्स फाइंड करना है। क्लियर? इसे बहुत सारे केस बनते हैं, हम एक एक केस की बात करेंगे, इसकी करते हैं, ठीक है। जैसे इसकी बात करें, इसी एक केस की, चलो पहले बात करते हैं फोर्स की। तो मैंने आपसे कहा था कि कूलॉम्स लॉ हमें क्या देता है, कूलॉम्स लॉ हमें बताता है कि बिटवीन टू चार्ज इंटरेक्शन कैसा होगा, मींस फोर्स कौन सा लगेगा, उस फोर्स की वैल्यू क्या होगी और वो फोर्स कब वेरी करेगा। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, कूलॉम्स लॉ गिव्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स बिटवीन टू चार्ज। मींस अगर मैंने कहा कि ये Q1 है और ये Q2 है एंड द डिस्टेंस बिटवीन इज R, then Coulomb's law gives the direction of force। इस अगर मैंने कहा Q1 फोर्स अप्लाई करता है Q2 पे एंड Q2 अप्लाई करता है Q1 पे, तो हम निकाल सकते हैं। इसमें एक बात कही गई थी दैट फोर्स अप्लाइड बाय चार्जेस ऑन ईच अदर, फोर्स अप्लाइड बाय चार्जेस ऑन ईच अदर इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन नेचर, मींस अपोजिट डायरेक्शन। ये नेगेटिव क्या शो कर रहा है कि डायरेक्शन चेंज है। अब इस बात का मतलब कई लोगों ने क्या निकाला कि सर ठीक है ये दो चार्ज है, ये दो चार्ज है,
आपने कहा सर वैल्यू सेम है, बिल्कुल सही बात है। डायरेक्शन मींस अगर मैं कहूं सर एक तो लग रहा है ऊपर, एक लग रहा है नीचे, बिल्कुल सही बात तो है, जो हमने कहा वही तो है कि सर ठीक है फोर्स की वैल्यू सेम है, जितना फोर्स एक चार्ज लगाएगा दूसरे पे उतना लगाएगा दूसरा पहले पे, और डायरेक्शन चेंज होती है, तो ठीक है सर एक ऊपर एक नीचे नहीं। बाद में कूलाम ने इसको मॉडिफाई किया और कहा, जो इंपॉर्टेंट बात थी, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस एक्ट अलोंग लाइन जॉइनिंग ऑफ चार्जेस। मींस ये फोर्स काम तो करते हैं, एक्शन रिएक्शन लॉ अप्लाई तो होता है न्यूटन्स का थर्ड लॉ में, लेकिन ये फोर्स काम करते हैं एक्ट अलोंग लाइन जॉइनिंग ऑफ चार्जेस, उन दोनों चार्जेस को जोड़ने की जो लाइन है ये उसी के अलोंग काम करेंगे। मींस ये यहाँ से नहीं होगा, ये तो हो गया परपेंडिकुलर टू लाइन जॉइनिंग ऑफ चार्जेस। मैंने इसका कहा इसका मतलब ये है फोर्स एक्ट अलोंग द लाइन जॉइनिंग ऑफ चार्जेस, तो दोनों फोर्स सेम तो होंगे बट अपोजिट डायरेक्शन। तो ये क्या काम कर रहा है, ये काम कर रहा है एक्ट अलोंग लाइन जॉइनिंग ऑफ चार्ज। क्लियर? तो उसकी बात करते हैं। तो किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है डायरेक्शन। जिसकी बात करें इसकी लिए ठीक है सर, ये स्क्वायर है, बिल्कुल सही बात है, स्क्वायर है, यहाँ तो है प्लस क्यू चार्ज, यहाँ है प्लस क्यू चार्ज, प्लस क्यू एंड प्लस क्यू, और सेंटर पे है क्यू। मुझे क्या निकालना है, फोर्स ऑन चार्ज एट सेंटर क्यू, कैपिटल क्यू। तो ठीक है सर, ये चार्ज फोर्स अप्लाई करेगा क्यू पे, सॉरी, ये चार्ज फोर्स अप्लाई करेगा क्यू पे, देन दिस चार्ज फोर्स अप्लाई ऑन क्यू, दिस चार्ज फोर्स अप्लाई ऑन क्यू एंड दिस चार्ज फोर्स अप्लाई ऑन क्यू। अब डायरेक्शन की बात करते हैं, इन चारों की वैल्यू सेम है और ये चारों अप्लाई कर रहे हैं फोर्स क्यू पे। क्लियर? तो एफ की वैल्यू क्या होगी, फॉर्मूला क्या होगा, के क्यू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। सर ये आर क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। तो सर अगर मैंने कहा इसको ए, इसे कहा बी, इसे कहा सी, इसे डी और इसे कहा ओ, तो इसमें ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल टू ओ सी इक्वल टू ओ डी इक्वल टू क्या है आर। मेरी बात समझ में, मैंने कहा आप लोगों से कि सर डिस्टेंस इस सेंटर की हर एक वर्टेक्स क्या है, सेम है, इसे आप आर मान लो और हर एक चार्ज की वैल्यू सेम है, तो के क्यू क्यू अपन आर स्क्वायर। अब अगर चारों ऐड हो गए, मींस चारों एक डायरेक्शन में हो गए और चारों ऐड हो गए, तो ठीक है, ये चार्ज फोर्स अप्लाई करता है इस पर, तो डायरेक्शन क्या होगी, रिपल्सिव है ना, आउटवर्ड। ये चार्ज दोनों पॉजिटिव हैं, मींस ये खुद ही पॉजिटिव है। जब तक आपसे ना कहे कि माइनस क्यू है तब तक उस पॉजिटिव ही मानेंगे। ये चार्ज कर रहा है फोर्स इस पे, मींस तो क्या होगा, रिपल्सिव नेचर, तो डायरेक्शन क्या होगी, आउटवर्ड। एज इट इज दिस चार्ज अप्लाई फोर्स ऑन प्लस क्यू, आउटवर्ड, दिस चार्ज आउटवर्ड। तो सर ठीक है, ये है F1, ये है F2, ये है F3 और ये क्या है F4। जितनी वैल्यू F1 की है उतनी ही वैल्यू F2 की है, बट F1 इक्वल टू माइनस F2 एंड F3 इक्वल टू माइनस F4। तो यहाँ से क्या लिखूंगा मैं, सर F1 प्लस F2 इक्वल टू 0 और यहाँ से F3 प्लस F4 इक्वल टू 0। क्लियर? तो टोटल नेट फोर्स क्या होगा, F नेट इक्वल टू F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4, ये 0 ये 0, नेट फोर्स भी क्या हो गया, नोट कीजिए, फिर चलते हैं आगे। चलिए और कैसे लेते हैं, थोड़ा इसी को चेंज करते हैं, इसी में जो करते हैं वेरिएशन करते हैं। इस तरह हम चार्ज के जो नेचर को चेंज करते हैं। अब भी सिस्टम वही है, स्क्वायर ही है, इसके चार वर्टिक्स हैं और अब भी इसके सेंटर पे चार्ज, मीन सेंटर ओ पे चार्ज क्यू ही रखा हुआ है। लेकिन अब सर यहाँ तो है प्लस क्यू, यहाँ है माइनस क्यू, यहाँ है माइनस क्यू और यहाँ प्लस क्यू। चेंज कर दिया, कैसे इस बात करें। अच्छा
दिस चार्ज अप्लाई फोर्स ऑन दिस चार्ज, दोनों सेम नेचर के हैं तो क्या होगा? रिपल्सिव। दिस चार्ज अप्लाई फोर्स ऑन दिस चार्ज, रिपल्सिव। तो सर अगर इसको मैं कहता हूँ F1 तो F2, दोनों की वैल्यू सेम ही तो है, बट दोनों क्या हैं? अपोजिट हैं। तो टोटल फोर्स क्या हो गया? 0। F1 प्लस F2 इक्वल टू 0। इसकी बात करें, अच्छा सर यहाँ पे ये पॉजिटिव है चार्ज प्लस और ये नेगेटिव है, तो कौन सा फोर्स होगा? अट्रैक्शन। मींस ये इस पे फोर्स लगाएगा, अट्रैक्शन नीचेगा, खींचेगा, दम लगा के खींचेगा। ऐसे ही ये नेगेटिव है तो ये फोर्स अप्लाई करेगा, तो क्या हो गया? F4। तो ये टोटल क्या हो जाएगा? 0। F3 प्लस F4 इक्वल टू 0। वापस से नेट की बात करेंगे तो F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 बराबर 0 हो जाएगा। नेट फोर्स क्या हो जाएगा? 0। पॉज करके नोट कीजिए। और कंडीशन लेते हैं, ये हमारे दो गए, एक पहले था और एक सेकंड नंबर। नेट फोर्स अब भी क्या है? 0। अच्छा वापस चेंज करते हैं सर, सिस्टम वही है फिर वापस से। अभी सारे बात करेंगे स्क्वायर स्क्वायर की, और अभी हम बेसिक बात कर रहे हैं। सारे क्वेश्चन बहुत बेसिक्स हैं, कुछ ज़्यादा नहीं है। अच्छा सर ये प्लस क्यू, ये प्लस क्यू, ये माइनस क्यू और ये माइनस क्यू। वापस से इसका सेंटर पे चार्ज किया है कैपिटल क्यू। अच्छा ये चार्ज फोर्स अप्लाई करेगा इस पे, मीन्स चार्ज फोर्स ऑन क्यू बाय प्लस क्यू। तो ये कहाँ होगा? इसे मैं कहता हूँ F। क्लियर? और फिर डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होगी? डायरेक्शन टुवर्ड ईस्ट, एज इट इज। चलो चलिए, तो यहाँ ये इंपॉर्टेंट है डायरेक्शन भी, से कहाँ से कहाँ है। तो ये अप्लाई हो रहा है फ्रॉम A टू C। अब वापस की बात करो, ये नेगेटिव और पॉजिटिव, तो अट्रैक्शन नेचर होगा तो कहाँ लगेगा? यहाँ से यहाँ, इसको मैं कहता हूँ O। तो क्या कहूँ सर? चार्ज ऑन Q बाय माइनस Q, इसे मैं कहता हूँ F2। अच्छा ये कहाँ से कहाँ होगा? फ्रॉम A टू C, तो ये भी कहाँ हो जाएगा? AC। तो जो टोटल फोर्स है इसके लिए वो कहता हूँ मैं F1 डैश, तो यहाँ हो जाएगा सर F1 डैश इक्वल टू F1 प्लस F2। अब इसकी बात करें, ये चार्ज पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, इसको मैं कहता हूँ सर यहाँ से। ऐसे इसकी बात करें सर, ये हो जाएगा F3, मीन्स रिपल्सिव है, ये अट्रैक्टिव है, मीन्स अट्रैक्शन नेचर का है, तो ये भी इस तरफ से तो क्या हो जाएगा? F4। तो ठीक है सर, चार्ज ऑन Q बाय Q, इसी में लेते हैं को, तो सर चार्ज ऑन Q बाय प्लस Q, इसको मैं कहता हूँ F3। और ये कहाँ से कहाँ है? BC वेक्टर, मीन्स अलोंग BC। सेम एज इट इज, चार्ज ऑन Q बाय माइनस Q क्या हो जाएगा? F4। और ये भी कहाँ है? अलोंग टू BC। तो टोटल फोर्स इसके लिए क्या हो जाएगा? इसको मैं कहता हूँ F2 डैश F3 प्लस F4। अच्छा ये फोर्स 0 नहीं है, ये 0 नहीं है, तो नेट फोर्स भी क्या होगा? 0 नहीं होगा। तो देखो उसको आगे, तो सर जो नेट फोर्स की बात करते हैं, द नेट फोर्स F1 डैश, नेट फोर्स F1 डैश प्लस F2 डैश इक्वल टू F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F। क्लियर? अब बात सर इसका रिजल्टेंट क्या होगा? अच्छा हम इसकी बात कर लेते हैं। अगर मैं बात करूं F1 प्लस F2 की, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी? ये डिस्टेंस कितनी होगी? देखो इसको बाद में कर लेंगे, याद रखिए सर। अगर ये राइट ट्रायंगल है, मीन्स ये A है, ये B है और ये C है, और मैंने कहा साइड ऑफ स्क्वायर क्या है? A, मीन्स इस वर्ग की भुजा क्या है? A। तो ये भी A और ये भी A, तो ये क्या हो जाएगा? अंडर रूट A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर क्या हो जाएगा? अंडर रूट 2A। इसका हाफ बात करें, मीन्स अगर मैं O कहूँ तो आपसे मैं कहूँ सर OA जितना होगा उतना ही OC होगा, और वो क्या हो जाएगा? इस AC का हाफ, मीन्स A रूट 2
बाय 2, एक सिंगल डिजिट में 2 रूट होते हैं, तो एक रूट से रूट कट जाएगा तो क्या हो जाएगा a अपॉन रूट 2। तो क्या लिखेंगे सर, k क्यू क्यू अपॉन a अपॉन रूट 2 होल स्क्वायर प्लस k क्यू क्यू अपॉन a अपॉन रूट 2 होल स्क्वायर। तो क्या लिखेंगे सर, 2k³ अपॉन a स्क्वायर अपॉन 2, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 4k³ अपॉन a स्क्वायर। नेट जीरो नहीं कर सकते आप, कि सर नेट जीरो जाएगा, नहीं, हम नेचर की बात पहले कर चुके हैं, मीन्स हम डायरेक्शन की बात पहले कर चुके हैं, तो यहाँ नेगेटिव नहीं आएगा। क्लियर है, हम नेट फोर्स में हम बात कर रहे हैं मैग्नीट्यूड की, ना कि डायरेक्शन की। क्लियर, तो उसके आगे बात करें। अब वापस से हम ज्योमेट्री बनाएं, तो ठीक है सर, F1 डैश है इस डायरेक्शन में, F2 डैश है इस डायरेक्शन में, तो जो नेट फोर्स होगा वो कम होगा, और एंगल बिटवीन बोथ फोर्सेस कितना है 90 डिग्री। सर ये A, ये B, ये C और ये क्या है D। अब जो नेट फोर्स होगा वो क्या होगा F, तो F क्या हो जाएगा अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। थीटा कितना है 90, तो cos 90 कितना हो गया 0, मतलब ये पूरा पार्ट क्या हो गया 0। तो टोटल फोर्स क्या रह गया, टोटल फोर्स हो गया F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। ये दोनों ही फोर्स की वैल्यू क्या है सेम है, तो अब क्या कहेंगे सर, टोटल हो गया 2F1 स्क्वायर, तो सर 2 का हो गया रूट 2 और ये क्या हो गया F1। तो नेट फोर्स क्या हो गया F इक्वल टू रूट 2 F1, और डायरेक्शन की बात करता है तो आप कह सकते हो पैरेलल टू AD और पैरेलल टू BC। किस डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन। तो हमारा एक केस ये रहा, आप नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए ठीक है, कोई समस्या तो नहीं है, चले आगे। आपको हो तो चावल से आगे चलो। और लेते हैं कंडीशन, बहुत सारी कंडीशन है, क्वेश्चन तो बहुत से बन जाते हैं, नई बात नहीं है क्वेश्चन बनने में, तो बट कंसेप्ट की बात है, बस कंसेप्ट है। अभी मैंने कौन सा रख के आया क्वेश्चन, बस बनाए सारे क्वेश्चन और क्वेश्चन। अब तक हमने क्या किया था, हमने हर चार्ज की वैल्यू सेम रखी थी, मींस प्लस क्यू माइनस क्यू सारे रखे थे, सेम नेचर भी कर लिए, नेचर अपोजिट भी कर लिए, सारे कर लिए। अब और लेते हैं कंडीशन कि ठीक है सर, ये A B C और D। अब तक हमने सेंटर की बात की, तो एक सेंटर की बात और करते हैं। सर यहाँ पे चार्ज है प्लस 2Q, यहाँ पे है माइनस Q, यहाँ पे है प्लस 2Q और यहाँ माइनस Q। सिमेट्री की बात करें तो अगर मैंने कहा था सेंटर पे चार्ज Q है, तो जितना फोर्स ये अप्लाई करेगा उतना ही ये करेगा, दोनों सेम नेचर के हैं ये, तो डायरेक्शन अपोजिट होगी, तो नेट फोर्स 0। एज इट इज जितना फोर्स ये इस पे अप्लाई करेगा उतना ही ये करेगा, पर डायरेक्शन क्या है अपोजिट, तो भी क्या है नेट फोर्स 0। अब चेंज करते हैं, सर ये प्लस 2Q और ये माइनस Q। अब देखिए जब बात करते हैं इसकी, देन प्लस 2Q अप्लाई फोर्स ऑन Q, तो कहाँ होगा ये आउटवर्ड इस डायरेक्शन में, इसे मैं कहता हूं F1। ये अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई करेगा तो कहां होगी डायरेक्शन सर इस तरफ। एज इट इज दिस प्लस 2Q अप्लाई फोर्स ऑन माइनस Q, तो ये डायरेक्शन कहां होगी इस डायरेक्शन में, और ये अप्लाई करेगा अट्रैक्शन फोर्स, तो सर इसे कह दिया F3, इसे कह दिया F4। तो इसका बात करें रिजल्टेंट की बात करते हैं, तो रिजल्टेंट कहां होगा, तो फर्क नहीं पड़ता, बात कंसेप्ट ही है। आप कंसेप्ट सीख जाओ, कोई से क्वेश्चन कर सकते हो। मैं आपको हर एक टर्म्स की कहे कि हर एक टाइप क्वेश्चन कराऊंगा, SHM बेस्ड कराऊंगा, इक्विलिब्रियम बेस्ड क्वेश्चन कराऊंगा, ये हम कर ही चुके हैं जहां सिमेट्री की बात करते हैं। अच्छा अब लेते हैं ट्रायंगल। अब तक हम सारे बोर्ड पे ही फोकस कर रहे हैं और थोड़ा सा और करेंगे, क्योंकि बोर्ड में 100/100 लेके आने वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। चलो ट्रायंगल की बात करते हैं। अच्छा अब तक हमने सेंटर की बात की, लेकिन मान लो कोई क्वेश्चन पूछे सर सेंटर की बात ना करके किसी एक चार्ज की बात करे, तो हम क्या करेंगे, तो उसकी बात कर लेते हैं कि ठीक है सर ये Q है, ये Q है और ये Q और ये Q।
साइड ऑफ स्क्वायर क्या है ए। अब ये कह रहा है फाइंड फोर्स ऑन चार्ज Q ड्यू टू अदर 3 चार्जेस। सर एक चार्ज पे बाकी 3 के कारण कितना फोर्स होगा। अच्छा, आप चाहे किसी भी कंडीशन में लो, चाहे इस पे लो चाहे इस पे लो, मीन्स अगर मैंने कहा इस चार्ज पे बाकी 3 फोर्स लगाएंगे या इस पे बाकी 3 लगाएंगे तो हर कंडीशन फोर्स की वैल्यू क्या सेम आएगी। तो ठीक है सर, देखो ये फोर्स सारे ही पॉजिटिव हैं क्योंकि नेगेटिव दिया नहीं है मेरे को, क्लियर। ये फोर्स, ये चार्ज इसे फोर्स अप्लाई करेगा, सेम नेचर का है ना, तो कहां धक्का देगा, उस तरफ। मीन्स इस फोर्स की डायरेक्शन है वो कहां होगी, थोड़ा डायग्राम टेढ़ा बन गया, सीधा करते हैं इसको। अब हो गया सीधा। हाँ, ये फोर्स अप्लाई करेगा इस चार्ज पे और इसकी डायरेक्शन कहां होगी, आउटवर्ड। तो सर ठीक है, हमने कहा एफ, इसको मैं नाम देता हूं F1। बात समझ में जो मैंने कहा आप लोगों से, ये भी फोर्स अप्लाई करेगा प्लस क्यू पे, तो ये कहां होगा रिपल्सिव और ये कहां होगा एक्सपोनेंट। इन दोनों का नेट कहां होगा, ये जिसे मैं कहता हूं F3। अब नेट निकालो। हम बात कर चुके हैं 11th क्लास में, बात करते हैं रिजल्टेंट वेक्टर की, और वो क्या होता है सर, अगर दो वेक्टर P और Q एक पर्टिकुलर एंगल पे रखे हुए हैं देन रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है, R इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा और पूरे का स्क्वायर रूट। अच्छा, ये हर वेक्टर क्वांटिटी के लिए अप्लाई होता है, चाहे वो फोर्स हो, चाहे वो इलेक्ट्रिक फील्ड हो, चाहे कुछ भी हो, बस वेक्टर क्वांटिटी होना चाहिए। मीन्स अगर मैंने कहा ये F1 है और ये F2 है, अब ये चाहे 0 पे हो, चाहे ये 190 पे हो, चाहे 120 पे हो, चाहे 180 पे हो, हर एक जगह पर होगा। तो सर ठीक है, बिटवीन F1 F2 कितना एंगल है, 90। तो टोटल F क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट F3 अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। थीटा की वैल्यू क्या है, 90, तो cos 90 क्या हो जाएगा, 0, ये पूरा पार्ट 0। तो जो F3 है वो क्या हो जाएगा, अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस, अच्छा दोनों ही फोर्स इक्वल हैं, जितना F1 है उतना F2 भी है, तो उसे क्या लिखेंगे, F3 इक्वल टू F1 स्क्वायर 2F1 स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट 2 और ये हो जाएगा, क्लियर। एक तो ये, अब ये सिंगल चार्ज बचा है, ये तो फोर्स अप्लाई करेगा, तो ठीक है सर, ये चार्ज अप्लाई करेगा इस पे, रिपल्सिव नेचर है, तो ये भी किस डायरेक्शन में होगा, इसी डायरेक्शन में। इसको मैं कहता हूं A, इसको कहता हूं B, इसको कहता हूं C और इसको D। तो ये F1 किस डायरेक्शन में है, F1 है टुवर्ड BC, कहां से, B से C की तरफ। ये कहां है, F2 जो है वो है टुवर्ड DA, और F3 का है, सॉरी F4 का है, जो F4 है इसको मैं कहता हूं F4। F4 ये कहां है, टुवर्ड CA, तो जो F4 है वो है टुवर्ड CA वेक्टर, मींस डायगोनल विकर्ण। तो सर ये A है, ये A है, तो ये डायगोनल क्या हो जाएगा, A रूट 2। अच्छा, इस F1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, KQQ अपॉन R स्क्वायर। अब बात करें सर F4 की, तो K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, सो A रूट 2 होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, K Q स्क्वायर अपॉन 2A स्क्वायर। अब टोटल फोर्स नहीं, तो सर दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में है ना, आप चाहे ये अप्लाई कर दो, देखो अप्लाई करो, थीटा क्या है 0, मींस ये दोनों फोर्स एक डायरेक्शन में है, तो एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री। तो cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर, यहाँ जाएगा F3 F4, F3 स्क्वायर प्लस F4 स्क्वायर प्लस 2F3 F4, A स्क्वायर B स्क्वायर 2AB, तो A प्लस B का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, क्या बचेगा, F3 प्लस F4,
तो F3 प्लस F4। अच्छा F3 की वैल्यू क्या है? F3 की वैल्यू है यहाँ पे, यहाँ मल्टीप्लाई का √2, तो √2 k क्यू स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस k क्यू स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर, k क्यू स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, यहाँ बचेगा √2 और ये प्लस 1 रहेगा। तो ये हमारा है नेट फोर्स ऑन सिंगल चार्ज। अब ये फोर्स आप इस पे निकालो, चाहे इस पे निकालो, चाहे इस पे, सेम है। इसको वेरी करेंगे, एक बार नोट कीजिए, फिर इसमें वेरिएशन करते हैं अलग अलग। करें वेरिएशन इसमें। अब तक हमने सारे सेम लिए, मींस पॉजिटिव पॉजिटिव लिए। सर अगर पॉजिटिव ना लूँ तो क्या कर लूँगा कोई मेरा? अगर मैं सारे प्लस ना लूँ, मेरी तो इच्छा नहीं लेने की, मैं तो अलग लूँगा, तो क्यों क्या कर लेगा? अरे कोई क्या करेगा? कोई कुछ नहीं कर सकता, जो करेगा वो सवाल करेगा तुम्हारा। तो देखो सर ठीक है, यहाँ पे प्लस क्यू है, यहाँ प्लस क्यू, यहाँ प्लस क्यू और यहाँ माइनस क्यू। आ जाओ, ये ए, अच्छा ये फोर्स अप्लाई करेगा इस पे, मींस प्लस Q1 प्लस Q, तो क्या है F1, दिस अप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा F2, और नेट का होगा अलॉन्ग्स टू C। ये हम बात करते हैं पहले। तो F3 की वैल्यू क्या आई थी, चेक करो, √2 k क्यू स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। अब बात आती है इस नेक्स्ट की, सर दिस माइनस क्यू अप्लाई फोर्स ऑन प्लस क्यू, लेकिन ये नेचर कौन सा है? अट्रैक्शन नेचर का है। अट्रैक्शन है तो कहाँ लगेगा? तो ये ऊपर। तो ठीक है सर, ये फोर्स क्या हो गया? F4। अब अगर F4 की बात करें, सर ये A है, ये भी A है, तो ये क्या होना चाहिए? √2A। तो यहाँ लिखते हैं सर k क्यू स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर। अब नेट की बात करो, तो नेट क्या हो जाएगा? F3 माइनस F4। सर ये क्यों किया? F4 माइनस F3 कर लेते। अरे भाई ये दोनों फैक्टर ये वाला सेम है, तो इस फोर्स की वैल्यू कम है, इसकी ज्यादा है, क्योंकि यहाँ √2 है, यहाँ 2 डिवाइड में है, तो यहाँ तो मल्टीप्लाई में है 1.414 और यहाँ 1/2 क्या है? मल्टीप्लाई में 0.5। ठीक, तो क्या लिखेंगे सर? √2 k क्यू स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस k क्यू स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर, तो k क्यू स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर और क्या आ जाएगा? √2 माइनस। आएगा नहीं आए? फील आना चाहिए। मैं आपको हर टाइप का क्वेश्चन करा रहा हूँ, हर एक टाइप का, जितनी कंडीशन बन सकती हैं, वे भी और बन सकती हैं, बट इस लेवल पे इतनी ही बन सकती हैं। चलो और लेते हैं, नोट कीजिए पॉज करके। मैथड पूरा वही है, बट डायरेक्शन चेंज। और वेरिएशन करें इसमें। सर मान लो कि ये फोर्स भी नेगेटिव लूंगा मैं, अब कोई क्या कर लेगा मेरा? अरे कोई क्या करेगा? जो करेगा वो क्वेश्चन ही करेगा हमारा। कैसे? देखो, अब नेट फोर्स को निकालो, आप बताओ, ये अप्लाई करेगा इस पे, कहाँ जाएगा? तो ठीक है सर, इसको मान लेता हूं मैं, रिवर्सिव नेचर है ना। दिस फोर्स अप्लाई ऑन दिस चार्ज, दिस चार्ज अप्लाई ऑन दिस चार्ज, तो अट्रैक्शन है ना, तो कहाँ जाएगा? अब इसका नेट कहाँ आएगा? तो सर ठीक है, ये F2 है, तो इसका रिजल्टेंट कहाँ आएगा? अब देखो मजा आएगा, फील आएगा, फील। वो सुल्तान में देखिए, सुल्तान पिक्चर में आता है सी फील, वो फील आएगा, मजा वाला। ठीक है सर, एज इट इज ये अप्लाई करेगा इस पे, तो इसका भी अट्रैक्शन नेचर होगा नहीं होगा? तो ये कितना हो जाएगा? F4। तो सर F3 की बात हम कर सकते हैं। F3 फिर से वही रहेगा, क्या रहेगा? √2 k क्यू स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। बदला क्या है? वापस से वही F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। अब ये एंगल क्या है? 90 है,
cos 90 भी क्या होगा 0 ही होगा, तो क्या आएगा √2f1 मींस √2k² बात करें f4 की, f4 की बात करते हैं तो अब भी क्या है ये k²/2a²। अब बात है सर इसके डिफरेंट की, मींस पहले दोनों एक डायरेक्शन में थे, दूसरे में दोनों अपोजिट। अच्छा ये क्या है a, ये b, ये c और ये d। तो ठीक है सर ये तो है a b, एक फोर्स कहाँ लग रहा है a to c और एक फोर्स कहाँ लग रहा है, इसको मान लेता हूं मैं e, a to e। तो ये तो कौन सा फोर्स है F3 और ये कौन सा है। अब सर एंगल क्या होगा बीच में होगा, देखो ये बीचों बीच में सेंटर में है तो ये कितना है 45। ये दोनों फोर्स सेम है ना, तो ये भी कहाँ होगा 45। तो बिटवीन F3 F4 कितना हो जाएगा 90। तो क्या लिखिएगा सर F net इक्वल टू √F3² प्लस F4² प्लस 2F3 F4 cos 90। अच्छा ये 0 cos 90, तो क्या बचेगा √F3² प्लस F4²। बट यहाँ पे दोनों इक्वल नहीं है, मीन्स F3 इज नॉट इक्वल टू F4। तो क्या करोगे सर रूट इसका स्क्वायर करो, देन √2² 2 k²/a² होल स्क्वायर प्लस 1/2 k²/a² पूरे का होल स्क्वायर। यहाँ से कॉमन क्या आएगा, यहाँ से कॉमन क्या आएगा, तो सर F net कॉमन आएगा k²/a²। इस सबके ऊपर स्क्वायर है, जब स्क्वायर से बाहर आएगा तो स्क्वायर हट जाएगा स्क्वायर रूट की कार, क्लियर है। जब ये टर्म स्क्वायर से बाहर आएगी तो स्क्वायर रूट वाला भाग उसको स्क्वायर को ले जाएगा, तो क्या बचेगा अंदर में सर 2 और 1/2 हो जाएगा 1/4, 4 × 2 8, 8 + 1 9 और 9 का रूट क्या होता है 3। यहाँ क्या हो जाएगा k²/a² और यहाँ आ जाएगा 9/4 मीन्स 3/2 k²/a²। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो वेरिएशन बहुत से कर सकते हैं, इसमें भी क्या वेरिएशन हो सकते हैं, आप चार्ज की वैल्यू चेंज कर दो, एक कर दो +2q, एक कर दो +3q। ठीक, बात कंसेप्ट की है, हमें पता होना चाहिए डायरेक्शन कहाँ है। मीन्स आप वैल्यू निकाल लोगे k q1 q2/r², बहुत बेसिक चीज है, वैल्यू निकालोगे। इंपॉर्टेंट है डायरेक्शन के, अगर कोई फोर्स कोई चार्ज दूसरे फोर्स अप्लाई कर रहा है तो डायरेक्शन कहाँ होगी। अगर कोई चार्ज किसी दूसरे पे प्लस हो माइनस हो जो भी हो फोर्स अप्लाई कर रहा है, देन वेयर इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, बस वो पता होना चाहिए और रिजल्टेंट निकालना आना चाहिए किस फॉर्मूले से। नोट कीजिए, ये चलते हैं। बाकी क्वेश्चन हम अगले पार्ट में करेंगे और मैं आपको आरबीएससी बेसिस के जितने भी क्वेश्चंस के टाइप्स बनते हैं मैं सारे कराऊंगा, और उसके बाद जो एक पार्ट आएगा वह हम करेंगे धमाका। धमाका बोले तो उन क्वेश्चंस को जो नीट और आईआईटी में आए हुए हैं, साथ ही उन क्वेश्चंस के टाइप जो हमारे वहाँ पे आते हैं या आने की उम्मीद है, जैसे एसएचएम बेस्ड है, ठीक, आपके स्टेट लाइन बेस्ड और क्वेश्चंस हैं, या एक सिंगल चार्ज बाकी चार्ज कितने फोर्स, अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चंस करेंगे वहाँ पे, तो वो हम करेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच।